मैं आपका सुरेंद्र खड़गेल। आज खड़गकला में जो विवाद हुआ था रामपाल समर्थकों में और ग्रामीणों में, आज उसका मिल बैठ के भाईचारे में उसका फैसला ले लिया गया है। कुछ ही दिन पहले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मोटर और पाइप लेकर उस गांव में गए हुए थे। गांव के कुछ व्यक्तियों ने उनका कार्यक्रम आयोजित करवा दिया। सतलोक आश्रम वाले संत रामपाल जी को भगवान कहकर जयकारे लगा रहे थे। गांव के कुछ युवकों ने ऑब्जेक्शन उठा दिया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। शुरुआत कर दी सतलोक आश्रम वालों ने मारने पीटने की। गांव के 2-3 युवकों को चोटें आई। एक तो अभी भी पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती है, उसका सिर फोड़ दिया आश्रम वालों ने। उसके बाद गांव वालों की तरफ से पंचायत बुलाई गई। 15-20 गांव की पंचायत इकट्ठी हुई। पूरा दिन पंचायत चली। उस दिन कोई फैसला नहीं निकला। 21 लोगों की कमेटी जो है वो गठित की गई और कहा कि हम लोग देर सवेर न्याय करके छोड़ेंगे। दूसरे तीसरे दिन जाकर कमेटी ने अपना फैसला सुनाया। और क्या फैसला सुनाया कजोड़ जी, आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। क्या पंचायतों के ये फैसले होते हैं? इतना ज्यादा उस मैटर को लेकर बवाल हो रहा था और बोला हम न्याय करके छोड़ेंगे चाहे कितने भी दिन लगें। और अंत में उनका यह न्याय निकला। किसी के भी मुंह से सत्यता नहीं निकली, सत्यता। एक बार मैं उस कमेटी में जो मुख्य लोग शामिल थे, उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे श्री बृजपाल सिंह जी, उनके इंटरव्यू से लेकर 2-4-5 लोग और हैं, उन सब की बातें आपको सुना देता हूं। और उन्होंने क्या निर्णय दिया, क्या फैसला सुनाया, क्या समाधान निकला, 0/0। इन लोगों के फैसले को सुनकर ऐसा लगता है हरियाणा की खा पंचायतें अब न्याय करना भूल चुकी हैं। क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिएगा आप। एक एक का इंटरव्यू सुनाऊंगा आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुरेंद्र खड़गेल। आज खड़गकला में जो विवाद हुआ था रामपाल समर्थकों में और ग्रामीणों में, आज उसका मिल बैठ के भाईचारे में उसका फैसला ले लिया गया है। और यहाँ पर तमाम दोनों पक्ष हैं और शासन और प्रशासन है। मैं मिलवाऊंगा और बात कराऊंगा। तो आ जाए एक बार। शुभ नाम कीजिए अपना। मेरा डॉक्टर बृजपाल सिंह, हरियाणा राजपूत सभा अध्यक्ष अध्यक्ष भी हूँ। तो क्या फैसला लिया गया इसमें? दोनों पार्टी जो संत रामपाल जी के भगत थे और हमारे जो बच्चे थे, जो आपस में झगड़ा हो गया था परस में, उसका मिल बैठ के हमने समझौता करवा दिया। ये उस कमेटी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर बृजपाल सिंह जी, जो 21 लोगों की कमेटी बनाई गई थी। ये उस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए थे और ये इन्होंने अपना फैसला सुना दिया कि गांव के बच्चों के बीच में और संत रामपाल जी के भक्तों के बीच में जो झगड़ा हो गया था, हमने आज उसका फैसला सुना दिया है। लेकिन किसी को नहीं बता रहे कि हमने क्या फैसला किया है। किसी को नहीं बता रहे, कुछ नहीं बता रहे। सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि हमने फैसला सुना दिया है। लेकिन फैसला क्या हुआ है, गलती कौन से पक्ष की है, यह नहीं सुनाया जा रहा बिल्कुल भी। भाई किसी एक पक्ष की तो गलती होनी चाहिए ना। अगर झगड़ा हुआ है तो पहले किसी एक ने शुरुआत की होगी, एक तो उसमें दोषी होगा ही होगा। लेकिन इस बात को दबा दिया गया है, इस बात को दबा दिया गया है। और इस बात को दबाने के कजोड़ जी 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो राजनीतिक दबाव, क्योंकि संत रामपाल जी के परिवार के हरियाणा की बीजेपी सरकार के साथ बहुत ही गहरे संबंध हैं, बहुत ही अच्छे संबंध हैं। संत रामपाल जी के दोनों बेटे हरियाणा के सीएम
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैलियों में 30,000, 20,000, 50,000 भक्तों को भीड़ के रूप में लेकर जाता है। हरियाणा सरकार 500 बसें लगा देती है सतलोक आश्रम धनाना में। आपने देखा होगा 30 मई 2025 को रोहतक के पैरावर में परशुराम की जयंती थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री वहां पर आ रहे थे। तकरीबन 700 हरियाणा रोडवेज की बसें 29 मई 2025 को सतलोक आश्रम धनाना में भेज दी गई थी हरियाणा के जेल मंत्री के द्वारा। और तकरीबन 40 से 50,000 भगत संत रामपाल जी के परिवार ने बाबा रामपाल के दर्शनों के बहाने इकट्ठे किए और मुख्यमंत्री की रैली में भीड़ के रूप में भेज दिए। उसके कुछ दिनों बाद में कबीर जयंती के उपलक्ष्य में हरियाणा के सिरसा की अनाज मंडी में कबीर पंथियों ने कबीर जयंती का आयोजन किया। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आ रहे थे। उसकी रैली में भीड़ इकट्ठा करने के लिए हरियाणा के जेल मंत्री ने 300 बसें सतलोक आश्रम धनाना में भेज दी और तकरीबन 10-15 हजार भक्तों की भीड़ सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने मुख्यमंत्री जी की रैली में भेजा। तो संत रामपाल जी के परिवार के, उनके दोनों बेटों के, उनके भाई के हरियाणा की बीजेपी सरकार से बहुत गहरे संबंध है, बहुत अच्छे रिश्ते हैं। क्योंकि बाबा रामपाल का परिवार अब भगत नहीं रहा, वो राजनीतिज्ञ हो गए हैं। तो या तो राजनीतिक दबाव के चलते बाबा रामपाल के परिवार ने, क्योंकि सतलोक आश्रम वालों को इस बात का पता था, जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें साफ साफ ये जाहिर होता है कि संत रामपाल जी के सतलोक आश्रम के सेवादारों ने खरक गांव वालों के सिर फोड़े, सिर पत्थरों से, डंडों से। और इनको पता था कि तुम दोषी होगे और तुम्हारी नाक कटेगी। इन्होंने राजनीतिक दबाव डलवाया और इस राजनीतिक दबाव में यह हरियाणा की पंचायत आ गई। पहला कारण ये। दूसरा कारण भैया कोई लालच मिल गया होगा, पंचायतियों को लालच दे दिया गया होगा। दो ही कारण हो सकते हैं। अन्यथा इस पंचायत ने सार्वजनिक तौर पर अपना फैसला क्यों नहीं सुनाया? यह खुल के क्यों नहीं बताया कि कौन सा पक्ष दोषी है, कौन सा पक्ष अपराधी है, कौन सा निरपराधी है? और अगर कोई पक्ष अपराधी था तो उसको क्या सजा दी गई है?